अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। या अल्लाह इस सोशल मीडिया को जो है ना हदायत दे दो। मैं रोज़ प्रोग्राम करता हूँ और मैं रोज़ इन सोशल मीडिया के जितने भी भाई हैं काम करने वाले, मैं इन सबको ये कहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम करने से पहले ना जहन में रखा करें कि CCD का डंग बहुत तेज़ है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी जो है ना अपनी रेटिंग के लिए और अपने जो है ना प्रोग्राम को फास्ट और उसको ज़बरदस्त बनाने के लिए ना थोड़ा ज़्यादा ही जो है ना बढ़ा के बयान कर देते हैं। अब उसमें जब वाक़यात को हम जाके अंदर रिसर्च करते हैं तो मामला कुछ और निकलता है, यानी खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अब ना बदामी बाग के अंदर फायरिंग होती है और इसके ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान आ जाता है। आप यकीन करें, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं सैयद फुरकान अली शाह साहब, उन्होंने भी प्रोग्राम किया। हालांकि मैं भी कर देता हूँ प्रोग्राम, ये कोई नई बात नहीं है कि हम भी जो है ना कोई वाक़या ऐसा होना तो शुरू में पूरा जो है ना CCD को बताते हैं कि भाई आप सोए में ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। लेकिन बाद औक़ात भी होता है हक़ाइक़ से बरक्स जो है ना हमसे कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके साथ किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आप देखें बदामी बाग में फायरिंग होती है और फायर हुए हैं सिर्फ 2 या 3, इससे ज़्यादा फायर नहीं हुए। ये जो बात मैं आपको करने लगा ना, मैंने इस पर प्रोग्राम क्यों नहीं किया था, मैंने कहा इतनी बड़ी फायरिंग तो किसी के बाप का बाप और बाप का दादा भी नहीं कर सकता। दौर हो CCD का और कोई बंदा इस तरह जैसा कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है अंधाधुंध फायरिंग कर जाए और रात तक उसको जहन्नम वासल ना किया जाए, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। अभी वो देसी एंकर है, आपको पता है, वो पहले मैं उससे बड़ा चालू डर डर के उसको मैं इंटरव्यू देता हूँ, पता नहीं वो क्या बात कर देगा। उस बंदे ने भी जो है ना इस तरह का एक प्रोग्राम कर दिया है कि यकीन करें वो जैसे वो कहता होता कि हु हा चूरन डाल के। तो मैंने देसी एंकर को कहा, मैंने कहा यार आपने क्यों तस्दीक नहीं की? उन्होंने कहा जी शाह साहब ने जो है ना प्रोग्राम में जो बातें की थी मैंने तो उनका मौक़िफ़ लिया था। तो बात ही होती है कि बाज़ औक़ात ना जल्दबाजी में हमसे कोई ऐसी बात हो जाती है जो कि जिसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। यानी वो जब लोग फ़ोन करके बताते हैं कि ऐसे हो गया तो वो बात इस तरह बढ़ा के बताते हैं, हम उसी तरह प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन मैं जो अपने प्लेटफॉर्म पे ना कोशिश ये करता हूँ कि हर अपने ज़राए को इस्तेमाल कर लूँ। मैं मुकामी लोगों से राबिता करता हूँ, मैं उनसे कॉन्टेक्ट करता हूँ और बिल्कुल बात की तह तक जाता हूँ। क्या कहा भला मैंने आपको? मुझे पता होता है, मैंने सारी जिंदगी मुसीबतें काटी हैं। मेरे दिल के अंदर जो है ना दोनों घरानों के लिए बराबर मसावी जो है ना सोच होती है। मेरा ये मकसद नहीं होता कि अगर किसी से मर्डर हो गया तो मैं उसकी खाल उतार के रख दूं। मैंने कभी, आपने देखा है तोकीर तन्ना वाला प्रोग्राम फैसलाबाद में, उसने 5 कत्ल कर दिए थे, यानी 4 बंदे मौके पे हलाक हो गए और 1 बंदा हॉस्पिटल जाकर मर गया था। सारी दुनिया उसके खिलाफ बोल रही थी, मैं उसके हक में बोला था क्योंकि मुझे हक़ाइक़ का पता लग गया हुआ था। अख्तर गुज्जर डींगा के अंदर मर्डर हुए, सारी दुनिया उसके खिलाफ बोली थी, उस वक्त मैं उसके हक में बोला था। मैं तो तलवार की नोक में बैठ के सच बोलता हूँ। ये तो वाकई छोटा सा था। अब इसमें ये जो है ना बदामी बाग वाला वाकया, इसकी हो गई है सुलह, यानी दोनों पार्टियों के दरमियान जो है ना इनकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बैठक में सुलह हो गया है, मामला सॉर्ट आउट हो गया, एक दूसरे को राजीनामा और एक दूसरे को माफ़ी तलाफ़ी हो गई है। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला कल इनके बयान भी हो जाने। मैं चाहता हूँ असल हक़ाइक़ को जानने के लिए ना पहले आप बाबर का जो बयान है ना इसको गौर से सुनो। शाह साहब, मैं तुहाडा इंटरव्यू सुनता रहना वा, ठीक है, तुसीं बड़े अच्छे लोग हो, ठीक है, तुहाडा इंटरव्यू बड़ा एप्टिक है, ठीक है, कई दुनिया देखदी है। चोई शाह साहब, ठीक है ना, चोई साहब है जी मेरे उत्ते FIR कट्टी गई है, इहदे नाल मेरा कोई अमल दखल नहीं है इस FIR दे नाल, ठीक है ना। 2 पार्टियां की लड़ाई सी, ठीक है ना, एक माला मकान सी, एक किराएदार सी, उन्हों का झगड़ा सी, बंदियां ने झगड़ा छड़ाया वे, मैनू किसी चीज़ का ना इलम है ना लैना ना देना। मैनू पहले भी इस तरह एक 302 का वकूए के मैनू फसाया गया सी, ठीक है ना, मेरे उत्ते नामजद पर्चा कढ़ाया गया सी 302 का, ठीक है ना। और मैं किला गुजर सिंह पेश होया नवीद साहब को, उतों मैं बेगुनाह हो गया, ठीक है ना। और बाद मैं लखे थाने पेश होया, उतों मैं बेगुनाह हो गया, ठीक है ना, SP साहब को। और मैं DSP साहब को बदामी बाग पेश होया वहाँ, उतों मैं बेगुनाह हो गया। और बाद अंचारे साहब ने मैंने बेगुनाह किया। चौधरी साहब जो मेरा वकूए ना कोई तलक होंदा किसी किस्म का, तो मैं 4 अफसर को पेश हो के आया वहाँ, तो चौधरी साहब में मेरा उन्होंने चलान ही करना सी ना। चौधरी साहब मेरा पहले भी इस वकूए ना कोई तलक नहीं सी, मेरा इस वकूए ना भी कोई तलक नहीं गा, ठीक है ना। मेरा भाई कतल हो गया, ठीक है ना, छोटा, मैं उसकी पैरवी जरूर करना पे वा, ठीक है ना। उसकी पैरवी की बाद जो मैनू ना मेरा भाई का केस जो ना हाई कोर्ट लगा, और बाद ना मैनू जो ना कतल के किसी कतल च फस जाए
ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 2095 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸੁਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਦਈ ਬਣਿਆ ਵਾ 302 ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕੂਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ ਚੋਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਕੂਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਤਮਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਤਬਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵਕੂਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਦਈ ਹਾਂ 302 ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। SHO ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਰੋਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 302 ਦੀ FIR ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛਡਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਮਲ ਨਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਮਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 3 ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਠੀਕ है ना। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ इंसाफ ਦਿੱਤਾ जाए, मेरे दारे के मेरी अपील है, ठीक है ना। आपने बयान को सुना है, वो किस तरह से जो है बेचारा सर पकड़ के बैठ गया। अब उसको ये डर है कि मुद्दई मेरी जान छोड़ देगा, CCD मेरे पीछे ना पड़ जाए, क्योंकि हमारे जो भाई फुरकान शाह साहब हैं उन्होंने पूरा जो है ना कि झूठा दिया CCD को ना, यानी कि उन्होंने जो है इस बाबर को जो CCD आगे चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हमारे भाई हैं, ऐसे हो जाता है, हमसे अक्सर ऐसे ब्लंडर या ऐसे मामला तो हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखें, अगर मुद्दई के साथ राजीनामा हो जाता है 302 की सूरत में भी, तो मुद्दई आपको माफ़ कर दिया, अदालतें आपको जो है रिलीफ देने का और आपको रिहा करने का वो जो है ना उनके ऊपर पाबंदी है। अदालत आपको अंदर नहीं रख सकती एक दिन भी। तो लिहाजा जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब जो बाबर है ना, इसकी दुश्मनी की पादाश में इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये जेल से रह के आने के बाद रिहा हो गया हुआ है, यानी कि जेल से रिहा हो चुका हुआ है, और उस मुकदमे में भी जो है ना इसका मामला सॉर्ट आउट हो चुका हुआ है, किसी के साथ इसकी कोई दुश्मनी नहीं। तो लिहाजा CCD को चाहिए हमारे प्रोग्राम्स को जो है ना उनको देखें बिल्कुल, लेकिन आज खुद अपने तौर पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि असल क्या है, ताकि किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए। अब देखिए कानून की किताबों में क्या लिखा हुआ है कि 100 गुनहगार बेशक अदालत से छूट जाएं, किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट की बुक मेजर एक्ट में लिखा हुआ है कि मुलजम मेरा चहेता बेटा है, मेरे दिल में शक डालें, मैं इसका बेनिफिट जो अपने बेटे को दूंगी। यानी जब अदालत ये कहते हैं कि मुलजम मेरा चहेता बेटा है, तो हम कौन होते हैं किसी मुलजम के खिलाफ जो है ना इस तरह की बात कर देने वाली, कि यानी खुदा ना हादसा हमारी की हुई बातों से CCD रात को उसको पकड़ के जहन्नम वासल कर दे, तो ये गुनाह के जो है ना जिम्रे में हम भी आ जाएंगे। लिहाजा अगर आप इन दोनों पार्टियों के बारे में मजीद कोई ऐसे हक़ाइक़ जो मैं आपको ना बता सका हूँ, या कोई ऐसी बात जो मैंने आपसे छुपाई हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।